हेलो बच्चों, ये आपका मॉडल पेपर 2024 का हिंदी का यूपी बोर्ड द्वारा जारी किया हुआ बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट वायरल मॉडल पेपर है। पेपर आपका 2024 में जो हिंदी का आएगा वो सेम टू सेम इसी की तरह ही आएगा, क्योंकि ये जो है आपका मॉडल पेपर सैम्पल पेपर है बोर्ड द्वारा। बोर्ड ने बताया है, जो नए बच्चे हैं उनको मालूम नहीं होता है, इसलिए बोर्ड नया मॉडल पेपर जारी करके बताता है कि बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर का पैटर्न कैसा हो जाए। तो बच्चों, ये 3 घंटे 15 मिनट के टाइम को आपको तो मालूम ही होगा। इसमें प्रश्न दो खंड में है, आ तथा खंड बा में विभाजित हैं। प्रश्न खंड में आ में बहुविकल्पीय प्रश्न है, सही विकल्प चयन करके वो है सीट पर भरने हैं। और खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, 1 नंबर का होगा। और बाकी के प्रश्न जो 50 नंबर के होंगे वो आपको हल करने होंगे कॉपी पर। तो बच्चों, इसमें जो पैटर्न है वो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले चलते हैं खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्न को मैं आपको सोल्व भी करता जाऊंगा, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। तो बहुविकल्पीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है, बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय किस युग के कब लेखक हैं? तो ये हैं शुक्ल युग के। बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं? ये हैं शुक्ल युग के। तो मैं इसे हाईलाइट कर दे रहा हूँ जिससे कोई परेशानी ना हो। दूसरा है, चिंतामणि किस विद्या की रचना है? तो चिंतामणि निबंध विद्या की रचना है। गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है बच्चों, इसके 20 क्वेश्चन आप सही से कर लेना, और इन्हीं तरह जो क्वेश्चन दिए इन्हीं की तरह सेम टू सेम और क्वेश्चन तैयार करना, इसलिए ये पैटर्न दिया जाता है। आप इसका पैटर्न समझ लो। तो आपका अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समाप्ति। और बच्चों, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, शेयर करें, और मैं इससे अच्छी और वीडियो लेके आऊँगा। तो बच्चों, अगला क्वेश्चन है, शुक्ल युग की समाप्ति। शुक्ल युग की बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शुक्ल युग की समाप्ति है 1919 से 1938 तक। बच्चों, 20 क्वेश्चन ये बहुविकल्पी आपको OMR शीट पर भरने के लिए आएंगे। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? जो नए बच्चे हैं उनको मालूम नहीं है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। और जो जिनको मालूम है वो और अपना अच्छी तरीके से इसे देख लें, जिससे कि कोई कमी हो तो वो पूरी कर लें। नीड़ का निर्माण फिर किस विद्या की रचना है? तो ये है आत्मकथा की। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है? तो प्रिय प्रवास युग जो है द्विवेदी युग की रचना है। प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। मधुशाला किसकी रचना है? तो मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की रचना है। भारत भारती किसकी रचना है? तो भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। आधुनिक काल कब से कब तक है? आधुनिक काल 1843 से अब तक है। अगला क्वेश्चन है, मतीराम किस युग के कवि हैं? तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास। और अगला क्वेश्चन है, सोहा तोड़े पीत पटन श्याम सलोने गात। यानी कि आपके 10 क्वेश्चन ये आपके साहित्य परिचय से और काव्य साहित्य परिचय से और रचनाओं से हो गए। और बाकी जो 10 क्वेश्चन आएंगे वो आपके व्याकरण से आएंगे। तो 11 से व्याकरण शुरू हो जाती है आपकी। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। और 12वां क्वेश्चन, सोहत ओढ़े पीत श्याम सलोने गात, इसका है ये उत्प्रेक्षा अलंकार। आप ये अलंकार याद कर लेना और रस याद कर लेना। और अगला है रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? तो आप छंद याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? तो आकर्षण शब्द में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आ का। तो आप उपसर्ग और प्रत्यय भी याद करना। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बच्चों कर्मधारय भी है और बहुव्रीहि भी है। आप जो है सही कमेंट में बताना। और अगला क्वेश्चन है, आंसू का तत्सम रूप। तो आंसू का तत्सम रूप है बच्चों, आंसू का तत्सम रूप है अश्रु। कृत वाच्य में किसकी प्रधानता होती है? तो कृत वाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। और ताम्य शब्द में वचन विभक्ति है, चतुर्विभक्ति बहुवचन। मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ जिससे वीडियो लंबा ना हो जाए। निम्नलिखित में सर्वनाम है, ये है वह।
तो बच्चों ये आपके 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे जो आपको OMR शीट पर भरने के लिए आएंगे। इसमें आपके 10 क्वेश्चन जो है गद्य साहित्य के और पद साहित्य के विकास से और रचनाएं होंगी, और 10 क्वेश्चन आपके व्याकरण से होंगे। उसमें आपको अलंकार, छंद, रस और विभक्ति और क्या कहते हैं सर्वनाम वगैरह और प्रत्यय, उपसर्ग, ये सब आएंगे। यानी कि आपकी टोटल व्याकरण जो है आपकी इसमें OMR वाले क्वेश्चनों ऑब्जेक्टिव में आ जाएगी, जो आपको 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो बच्चों इनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लेना, और भी हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे। और अगला खंड है बेटा बा। तो खंड बा में बेटा आपको 50 नंबर के ये करने को होगा कॉपी पर। तो सबसे पहला हुआ आपका गद्यांश। गद्यांश दिया होगा, उसमें से आपको जो है रेखांकित जो की हुई हैं इनकी आपको व्याख्या करनी होगी, और नीचे आपको क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे। यानी कि ये पहला क्वेश्चन ये होगा, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी 2 नंबर का। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आप जानते हो कैसे लिखा जाता है, ये 2 नंबर का हो गया। गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ये भी आपकी रेखांकित अंश जो दिए गए हैं इसकी भी आपकी 2 अंक हो गए, 2 और 2 4। तीसरा क्वेश्चन है, लेखक के अनुसार समाज में भिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। 3 क्वेश्चन हो गया, यानी 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 3 क्वेश्चन यानी ये गद्यांश 6 नंबर का हो गया। और बच्चों इसमें आपको अथवा में भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको या तो ये करना है या आपको ये करना है। तो दूसरा हे भगवान दिया हुआ है ममता से, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। और उसी के बाद आपको आया था पद्यांश। तो पद्यांश भी में भी आपको जो है 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं और 2 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो चरण कमल बंधु हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरी ले। तो पद्यांश बच्चों ये भी 3 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, और 3 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा, और उसमें भी आपसे पद्यांश का संदर्भ पूछेगा, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या पूछेगा, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है ये पूछेगा, यानी 3 क्वेश्चन पूछेगा। तो बच्चों आप इसी तरीके से पैटर्न के हिसाब से तैयारी करना, और इसी पद्यांश में अथवा करके पूछेगा, तो आपको जो याद होगा वो करना। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर पर, दिए गए संस्कृत गद्यांश में किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो बच्चों ये 2 + 3 होगा बराबर 5 नंबर का गद्यांश आएगा। इसमें आपको संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से है, और उसके बाद इसका अनुवाद लिखना है, तो आपका ये 5 नंबर का आएगा। इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, यानी कि 2 आएंगे अथवा करके, तो आपको जो याद होगा वो करना है। उसके बाद इसी तरीके से आपका संस्कृत में गद्यांश आएगा, ये भी आपका 5 नंबर का होगा। इसमें आपको अथवा होगा, चॉइस मिलेगी, और इसमें आपका 2 नंबर का पाठ का नाम देना होगा, और 3 नंबर का आपको अनुवाद करना होगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अपने खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो 5वां क्वेश्चन आपका, अब जिस जिले के हिसाब से खंड काव्य आता है, जिसका जिस जिले में जो पड़ता है आप वो याद कर लीजिए, ठीक है। और छठा का आता है, निम्नलिखित लेखकों का जीवन परिचय, यानी 3 + 2, यानी 3 नंबर का साहित्य परिचय हो गया, जीवन परिचय हो गया, और 2 नंबर की रचनाएं हो गई। तो जीवन परिचय और प्रमुख रचनाएं मिलाकर 5 नंबर का हो गया। तो इसमें आपको ये 3 जीवनी है, इनमें से आपको एक करनी होगी। वैसे भी तीनों इम्पोर्टेंट है। और अगला 6 खा है, दिए गए कवियों में से किसी जीवन परिचय दीजिए, ये भी आपको 5 नंबर का होगा। इसमें से आपको एक जीवनी करनी होगी, ठीक। इसी तरीके से 7वां क्वेश्चन है, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए जो आपकी इस प्रश्न पत्र में नहीं हो। तो बच्चों ये आपका आएगा 2 नंबर का, एक श्लोक लिखना होगा, बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना। और अगला क्वेश्चन है 8 नंबर पर, निम्न में किन 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो बच्चों ये पहले 4 नंबर के आते थे, लेकिन अब ये 1-1 नंबर के आए हैं 2 क्वेश्चन। तो आप ये संस्कृत के क्वेश्चन तैयार कर लेना, जैसे कि यह पुष्पराज का आशित, चंद्रशेखर का आशित, वीरचंद पूज्यति का आशित। इसी प्रकार बेटे 9 नंबर पर आपको एक निबंध लिखने को आएगा, जो कि आपका 7 नंबर का होगा। पहले ये 9 नंबर का आता था, इसी साल ये 7 नंबर का हुआ, एक निबंध लिखने को होगा। इसके बाद ये नया बड़ा है आपका 4 नंबर का, ये आपका एक पत्र लिखने को आएगा। तो अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, ठीक। तो आपको जो है ये 2-2 नंबर के, यानी 2 नंबर का आपका एड्रेस मिलेगा उल्लेख करते हुए, और मित्र को पत्र लिखने की डिटेल जो 2 + 4 नंबर का आपका ये पत्र आएगा। और इसमें भी आपको चॉइस मिलेगी, या तो आप ऊपर वाला लिखिए या नीचे वाला लिखिए। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये हिंदी का बोर्ड द्वारा जारी करा हुआ
मॉडल पेपर है, बहुत ही मोस्ट मॉडल पेपर है। आप जो साइबर कैफे से डाउनलोड करके इसको हल कर सकते हैं। और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो हम आपको लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।